जय श्री कृष्णा। गीता ओलंपियाड 2025 के लिए मैं कैलाश चंद्र टेलर यह वीडियो बना रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चतुर्थ अध्याय के श्लोक क्रमांक 23 से श्लोक क्रमांक 32 तक 10 श्लोक लेने वाले हैं। इन श्लोकों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया है। कल हमने यज्ञ की चर्चा की थी। जो भी कर्म हमारा कर्तव्य कर्म है उसको जब हम निष्ठापूर्वक उसका निर्वाह करते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ बताए हैं वो देखते हैं। 23वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी पुरुषों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं 24वें श्लोक में कि एक ब्रह्म यज्ञ होता है जो इस भाव से किया जाता है कि उसमें जो अर्पण है, जो अग्नि है, जो करने वाला है, जो हवन रूप क्रिया है, वो सब जो है ब्रह्मा ही हैं। तो उसकी जो प्राप्ति होती है वो ब्रह्म के रूप में ही होती है। इसी तरह से 25वें श्लोक में देव यज्ञ है। तो जब हम देवताओं का पूजन करते हैं वह भी एक यज्ञ है। जब हम परमात्मा में हमारी आत्मा को एक तरह से हवन कर देते हैं, उसमें अर्पित कर देते हैं ध्यान योग के द्वारा, वो भी एक यज्ञ है। फिर वो बता रहे हैं कि इंद्रियों में विषयों का, इंद्रिय रूप अग्नि में विषयों का हवन करना और संयम रूप अग्नि में इंद्रियों का हवन करना। इसी तरह से इंद्रियों के कर्मों का और प्राण के कर्मों का आत्मसंयम रूप अग्नि में अर्पण करना, ये सब हवन हैं। फिर अन्य हवन के बारे में बताते हुए कह रहे हैं द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब यज्ञ के रूप हैं। साथ ही 29 और 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि प्राणायाम परायण पुरुष जो होते हैं वो 4 प्रकार के प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। उनमें रेचक, कुंभक, पूरक और एक इनमें जब हमें दक्षता मिल जाती है तो स्वतः होने वाला यज्ञ, ऐसे विभिन्न यज्ञों की चर्चा है। साथ ही वो कह रहे हैं कि जो यज्ञ शिष्ट जो है उसका वो एक अमृत होता है, उसका जो पान करते हैं वो योगी जन सनातन परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं फिर वही संसार के चक्र में घूमते रहते हैं। उनको न तो यहाँ सुख मिलता है न परलोक में ही उनके लिए सुख है। इस तरह से वेदों में कई तरह के यज्ञों की चर्चा की गई है जो सब मन, प्राण और शरीर की इंद्रियों के द्वारा संपन्न होते हैं। इस सबको जानकर हे अर्जुन तू मुक्त हो जाएगा, इसलिए तू हवन रूपी यज्ञ कर, यज्ञ रूपी कर्म कर। चलिए हम आज के श्लोकों को लेते हैं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेण तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्ति यज्ञश्च कुतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसि। जय श्री कृष्णा।